हाँ साथियों, क्या पढ़ रहे थे अपन लास्ट? अरावली क्या पढ़ रहे थे अपन? हाँ, चोटियां पढ़ने बाकी है, पढ़ेंगे अभी अपन। उससे पहले हाँ पेपर देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में क्या हुआ, क्या हो गया? देखिए लग रहा है आप अच्छी बात है। कहाँ से लूं मैं, ये बताओ। है दोस्त राजस्थान? अरे ये कहाँ से आया फिर? आप इस चीज को भूल जाओ, राजस्थान वही है। ये तो तब आपको जो है दिखे नहीं लगेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊं राजस्थान और दूं इंडिया के, या हमें पढ़ाऊं आपको राजस्थान और दूं वर्ल्ड के। आप एक बात समझो भाई, अक्षांश देशांतर आपने पढ़ा हुआ है, वो क्वेश्चन आपका आएगा तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। राजस्थान की राजधानी वो क्यों दिखेगी दिखेगी, ठीक है ना। चारों कोने पड़े हुए वही आएंगे। तो देखो ये बता रहा है कि आपकी तैयारी सही जा रही है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात इसमें यहाँ पे आपकी है ही नहीं। किसी को दिक्कत आई क्या इस क्वेश्चन में, या किसी ने नहीं? फर्स्ट क्वेश्चन था आपका 76, चार जो आपके बिंदु हैं उन चार बिंदुओं को आपके अरेंज करना था। तो ये स्टार्ट हो रहा है पूर्व से, फिर जा रहा है उत्तर, फिर पश्चिम और दक्षिण। तो फर्स्ट में अगर हम बात करें पूर्व की, पूर्व में कौन सा गांव आएगा? कौन सा आएगा? सिलाना। जैसे एक साथी ने अपने कर रखा है कोना, तो बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे। फर्स्ट कौन सा आएगा? सिलाना। सेकंड कौन सा आ जाएगा? कोना। थर्ड कौन सा आएगा? और फोर्थ कौन सा आएगा? एग्जाम में क्या दे सकता है? एग्जाम में ये दे सकता है कि ये जो आपका साथियों मैप है, इस मैप के अंदर ये हो सकता है कि आपका जो नंबर्स है वो बदल सकता है आपका, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, दिखेगा। ठीक, धन्यवाद। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जवाब देंगे इसका बाद में, पहले देखो यहाँ पे राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। कौन सा है? अब ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि जिसको आपने हजारों बार शायद पढ़ा होगा अगर आपने एग्जाम की तैयारी की है तो स्टार्टिंग के टॉपिक इसलिए आपको लगता है हाँ सर देखे हुए लग रहे हैं, आ रहा है ये। जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे स्तर पता लगता जाएगा कि सर हाँ अब हमारा स्तर क्या है ना। फिर आता नेक्स्ट अक्षांश देशांतर, ये अपन ने पढ़ लिया है। 23-3 से 30-12, 23-3 से, इसमें मिस्टेक मत करो। जो भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ आप मिस्टेक मत करना। ये गलतियां अगर आप यहाँ कर रहे हो, बहुत छोटे क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो वो होते हैं जो आने चाहिए और हमारा राइट होगा, बट अगर आपने यहाँ गलती की है तो गलत है। फिर 23-3 से 30-12 था, यहाँ केवल दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे, पहला और दूसरा। तो पहले और दूसरे में से आप देखो कि क्या दे रखा है यहाँ पे आपका, तो सेकंड नंबर वाला वो राइट होगा, हाँ या ना? ठीक है, मुझे बताओ पहले तो ये 70 जो आपका क्वेश्चन था 76 नंबर, कितने लोगों का गलत हुआ? चारों बिंदु वाला, ईमानदारी से गलत कितने लोगों का हुआ? 76 नंबर जो मैप था ना, मैप चारों कोने वाला गलत, गलत जिसका हुआ वो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। 77 वाला राज्य खेल, ये तो गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये अक्षांश देशांतर वाला गलत हुआ है वो, 1 2, ठीक। नेक्स्ट अपना आ रहा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरती साथियों? तो 23.5 आपका है, 23.5 जो आपका है वो बांसवाड़ा है कर्क रेखा। और यहां अगर मान लो आपका डूंगरपुर भी देखा था, डूंगरपुर होना चाहिए था लेकिन डूंगरपुर के साथ में सेट होगा नहीं, तो बांसवाड़ा और आपका जैसलमेर, बांसवाड़ा और आपका 23.5 जो है वो डूंगरपुर दोनों से है। लेकिन 70 कहां से जा रही है आपकी? 70 जा रही है आपकी जैसलमेर, इसलिए फर्स्ट वाला राइट आपका ऑप्शन होगा बांसवाड़ा और जैसलमेर। बांसवाड़ा हुआ, कितने का गलत हुआ ये ज्यादा का गलत हुआ है, ठीक। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41। ये तो गलत होना नहीं चाहिए पर फिर भी गलत हुआ है। कितने लोगों का हुआ है? किसी का मुझे पता है इसका गलत हुआ है, पर आप लोग जो है आप लोग अपना देखिए खाली। राजस्थान का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार है, यानी उत्तर दक्षिण का तो होता है लंबाई और पूर्व पश्चिम का तो होता है आपका चौड़ाई। कितना है? 826 और
कितना? अब इसमें तो आप क्या करेंगे, क्या ऑप्शन आएगा? फोर्थ वाला 25 कर दोगे? 5 ऑप्शन नहीं दिख रहा आपको? फिफ्थ ऑप्शन नहीं दिख रहा आपको? हाँ देखिए, वो लग रहे क्वेश्चन, क्या लगेगा? अरे इसमें 5 ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है क्या? आप इस बात को समझे, हाँ, या तो आप खाली छोड़ोगे या 5वां करोगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल उसका, अरे हाँ हाँ उसका होता ही नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे मिस्टेक आपकी हुई है तो आप राइट क्या मानेंगे फिर? इस स्थिति में ये क्वेश्चन होता है डिलीट। क्या होता है? तो इसलिए आपको 5वां ही वहां पे करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, आप थोड़ा सुन लो। जो फिफ्थ ऑप्शन है, मुझे पता है कि अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो, नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन को नहीं कर रहे हो, तो आप 5वां गोला भरोगे, यही है ना? तो मुझे पता नहीं, क्या पता तो है, पर मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जब इसमें आंसर ही नहीं मिल रहा है तो आप कहां जाना चाहिए अपने को? फिफ्थ पे जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे चल के लगाओगे आपत्ति, तो आपत्ति में क्या होता है? क्वेश्चन हटेगा। क्या होगा? समझ में आ रही बात? चलो, नहीं डिलीट हो जाएगा उसी ऐसी स्थिति में। आप पहले लगा दो गोली तो भी वो डिलीट होगा। पर अपन पर अपन क्या करना चाह रहे हैं? अपन ये करना चाह रहे हैं जो ऑप्शन है ही नहीं, उस वजह से हम क्या जा रहे हैं? 5वें पे। अभी हुआ ऐसा, अभी किसी एग्जाम में हुआ था, उसमें शायद 2 आपकी आंसर दे तो दिया, लेकिन गलत दिया था, तो वहां पे जो है उस क्वेश्चन को हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है? जापान। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5,920, है ना? थोड़ा सा इसमें गलती की है लोगों ने। फिर यहाँ जाओ, कर्क रेखा कहां से जा रही साथियों? बांसवाड़ा और आपका डूंगरपुर। और कर्क रेखा राज्य के किस जिले में? अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे बाई मिस्टेक हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन, इसमें बांसवाड़ा आ जाएगा ना राइट? कहां दिक्कत आ रही है? बस ठीक है। देखो, ये एक और क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय इतिहास का जनक कौन है? कर्नल टोड। अब ये अक्षांशीय विस्तार वाला क्वेश्चन, जिसका ये गलत हुआ है 78 वाला, उसका ये भी गलती हुआ होगा 87 वाला, है ना? तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। आंसर की में गड़बड़ दे रखा है ऐसा? क्या दे रखा है? चलो वो हम देख लेंगे। एक ही आपको दे रखा है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है साथियों? 3.4 लाख होगा, बिल्कुल। ये बहुत मिस्टेक बड़ी बड़ी हो रही है। फिर नेक्स्ट अपना आ रहा है, राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम। और अंत में देखा है कि अगर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा खींची जाए तो कहां कटेगी? नागौर में। चलिए, हाँ एक सेकेंड, आप लोग जो है साथियों डाले हेडिंग में अरावली की चोटियां। चलिए, ये कल बात हो चुकी थी अपनी इसके बारे में, इसको उतारना स्टार्ट करें एक बार आप। अरावली की चोटियां उतारें साथियों, जल्दी से। ये जो चोटियां आपकी है, किसकी है? दक्षिण अरावली। किसकी साथियों? ये दक्षिणी अरावली चोटियां हैं। थोड़ा जल्दी करना इसको, ताकि अपन आज इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे। मैंने आपको 3 भाग बताए थे, दक्षिण, मध्य और उत्तर। ये जो आप लिख रहे हैं, ये दक्षिण अरावली चोटियां हैं, जिनकी मैंने बात आपसे की थी, सीक्वेंस बताया था मैंने आपको कि गुरु शिखर आपका है, फिर आपका शेर है, दिलवाड़ा है, जरगा है, अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है ना, धोनिया है। उतारे इसको फटाफट से।
मध्य अरावली, टोंक का जो इलाका है उसको मैदान में कम काउंट कर रहे हैं, मैदान के अंदर काउंट कर रहे हैं अपन। पहाड़ियां तो मैंने क्या बोला, राजस्थान जो पहाड़ियां तुम्हारे को दिख रही है वो सब किसकी है? अरावली की है। अपन ने ये भी कहा था कि सभी माधोपुर तक विस्तार है ना, तो वो विस्तार आपका वहां तक है, पर काउंट इसमें आप कर रहे हो। ये जिसने वर्गीकरण किया उसने ढंग से इसको है वर्गीकृत नहीं किया। हाँ, नीचा बिंदु है ना इसका, नीचा क्षेत्र है। सांबर जिला तो राजस्थान पूरा ओवरऑल का राजस्थान का है, सांबर जिला पूरा राजस्थान का। अगर इसका पर्टिकुलर इसका पूछेगा तो पुष्करगढ़ ही जाओगे आप। राजस्थान और जो आपका सांबर जिला है वो पूरा राजस्थान का है, ये ध्यान रखना। मैं लिखवा देता हूँ ना भाई वापस यहाँ पे। धोनिया को धोलिया के नाम से जानते हैं, धोलिया डूंगरा बोलते हैं इसको। धोनिया कह दो या धूलिया डूंगरा कह दो, एक ही बात है। अभी आएगी आगे, कमलनाथ, ऋषिकेश सब लिखवाऊंगा अभी सारी साथी जो पूछ रहे हैं ऑनलाइन। अभी केवल आप ये जो है ये तो अभी स्टार्ट किया आपने लिखना। तो फर्स्ट आपका गुरु शिखर है जो सिरोही के अंदर है, 1700 आपका जो है 22 मीटर है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन ध्यान रखना, एक बार एग्जाम पूछा गया था तो वहां फिट में आपका ये देखा था ऑप्शन में, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है ये। जबकि अगर इसको फिट में आप निकालोगे तो कुछ आपका 5700 के आसपास आपका बैठेगा, पर एग्जाम में आ चुका है इसलिए हम उसको मानते हुए चल रहे हैं। फिर आपका आता है शेर, सिरोही के अंदर है। दिलवाड़ा आपको बताया था मैंने आपको कि ये भी सिरोही के अंदर है। जरगा जो राज्य की चौथी ऊंची और उदयपुर की पहली ऊंची चोटी है, 1431। उसके बाद अचलगढ़ 1380 के साथ आपका जो सिरोही के अंदर है। आबू सिरोही क्षेत्र का आपका भाग है। कुंभलगढ़ जो आपका है वो आप देखेंगे तो राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी है। हमने बात की थी साहब, ये जो आपका जरगा है और ये जो आपका कुंभलगढ़ है इनका संबंध किससे है? भोराट क्षेत्र से। और हमने भोराट के बारे में पढ़ा था कि आबू खंड के बाद में राज्य का दूसरा ऊंचा अगर कोई क्षेत्र है तो कौन सा आपका है? भोराट क्षेत्र। अंत में बात की आपका धोनिया या धोलिया जो कहाँ है? उदयपुर के अंदर है आपका। और मैंने आपको बताया था कि महेंद्र सिंह धोनी के नाम से आप इसको याद रखना। 183 कितना हो जाएगा? 1183। ये हो गया क्या आप लोगों का? आगे बढ़े। सर प्रश्न नए जिलों के हिसाब से आएंगे या पुराने पैटर्न से ही? बड़ा कंफ्यूजन है, दूर करो प्लीज। हाँ बिल्कुल, आप देखो यहाँ पे हमने बात कर रखी है, जो आपको दिख रहा है सामने आंखों के सामने कि हाँ ये अपडेट हो चुका है, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना। नहीं हो रहा है, बिल्कुल हट रहा हूँ 2 सेकंड क्योंकि मेरे को उधर कैमरे का भी ध्यान रखना है। तो अगर आप देखें यहाँ पे जो सामने दिख रहा है कि हाँ ये अपडेट हुआ है, तो अपने को मान के चलना है। नहीं दिख रहा है उसको आपको छोड़ते चलना, उसको याद करना है पुराने के हिसाब से। तो जो अपने आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको कई बार जो है चीजें लिखवा भी रहा हूँ कि साहब ये नया है ये पुराना है, दोनों लिखवा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग अपने चलना है। ये हो गया आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो धोनिया के बाद हम बात करें तो एक चोटी आपकी आती है जयराज। अब देखो यहाँ पे एक और बात, अब इनकी ऊंचाई जिनकी मैं लिखवा रहा हूँ उनको लिखना, बाकी छोड़ देना, ठीक है। जयराज जो आपका है वो सिरोही के अंदर है। ऋषिकेश ये आपका जो है साथियों सिरोही के अंदर है। कुछ जगह पे इसको उदयपुर देखा है, हालांकि ये इसको आप जो है ज्यादा जो मान्यता रहेगी वो रहेगी उदयपुर की। कहाँ की रहेगी? उदयपुर की रहेगी, क्योंकि जाडोल क्षेत्र से आपका इसका संबंध है। किससे है? जाडोल क्षेत्र। ये बिल्कुल क्या होता है जब बाउंड्री की आपकी आ जाती है चोटियां, तब यहां थोड़ी सी आपको जो है दिक्कतें आएगी। हालांकि इतना क्लोज क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा आपसे। कमलनाथ चोटी के बारे में ध्यान रखना, कमलनाथ जो चोटी है आपकी वो उदयपुर के अंदर है। कहाँ है?
उदयपुर और कमलनाथ चोटी के बारे में ध्यान रखना कि कमलनाथ महादेव का मंदिर है। किसका मंदिर है यहाँ पे? कमलनाथ महादेव का मंदिर है और यह आपका खंडित शिवलिंग है। क्या है यहाँ पे? सुन लो इस बात को, एक प्रश्न थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। कमलनाथ महादेव का मंदिर है जहां पे क्या है? खंडित शिवलिंग आपका है। आप जब राजस्थान के बारे में जब बात करते हो तो आप कहते हो राजस्थान में केवल एक ही खंडित शिवलिंग है जो आपका बेणेश्वर धाम में, यही पढ़ते हो। लेकिन ध्यान रखना, बेणेश्वर के अलावा यहाँ पर भी आपका खंडित शिवलिंग है। इसके पीछे कुछ कहानी है। कमलनाथ क्यों कहते हैं वो भी कारण, इसके पीछे कारण आपका है। ऐसा कहा जाता है कि आपका जो है रावण ने यहाँ तपस्या की थी। ऐसा कहा जाता है कहावतों के अंदर कि रावण जो है वो भगवान जो है शिव को कहां ले जा रहा था? कैलाश पर्वत से ले जा रहा था लंका, तो शिवलिंग के रूप में लेके जा रहा था। और हुआ ये कि वो जो है रास्ते में रेस्ट करने के लिए रुका आपका, कहां पर? इस पहाड़ी पर। और थोड़ा आराम किया उसने, उठ के क्या किया उसने? वापस से शिवलिंग को उठाना की कोशिश की तो वो शिवलिंग उठा ही नहीं। ठीक है, अब ये कहते हैं वो शिवलिंग वहां जम गया और फिर उसको वहीं पे तपस्या करनी पड़ी। इसीलिए राजस्थान के अंदर वह मंदिर जहां शिवलिंग के साथ में रावण की प्रतिमा है वो कमलनाथ है। कौन सा है? कमलनाथ। अब इसके पीछे कहते हैं कि कमलनाथ नाम क्यों पड़ा? तो रावण का एक भाई भी था। लंका किसने आई थी? मेघनाथ। अरे राम जी की साइड से कौन आया था? विभीषण। ऐसा कहा जाता है कि सब पहले के समय की विभीषण जो है वो यहाँ पे पुष्प अर्पित करने आता था। विभीषण, आपको ध्यान होना चाहिए मेरे ख्याल से कि जो अपन कहते हैं 7 चिरंजीवी हैं, उन 7 चिरंजीवी में से एक आपका विभीषण भी है। ठीक है ना? तो कहते हैं कि विभीषण यहाँ पे जो है कमल चढ़ाता था रोज आके, इसे नाम क्या पड़ गया? कमलनाथ। अब ये खंडित क्यों है? तो ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर के आसपास पहले जो है कोई एक ग्वाला रहता था। ग्वाला मीन्स जो गाय पालते हैं वो, उसकी एक गाय थी जो डेली यहां आके दूध से अभिषेक करती थी। अब क्या हुआ कि ग्वाले को, जब ग्वाला जो है वो, जब गाय शाम को पहुंचती घर और ग्वाला निकालता दूध, तो दूध की मात्रा कम निकलती। तो ग्वाले को लगा कि ये सब जब जाती है जंगल के अंदर चरने के लिए तब कोई ना कोई इस दूध को चोरी कर रहा है। तो वो लेके गया, एक बार होता ना लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी, उसको लेके चला गया कि जो भी निकाल रहा है उसको मैं आज मारूंगा ही मारूंगा। तो देखता है वो जाके कि जो आपकी गाय है वो गाय बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर जाके जो है अभिषेक कर रही है दूध का। तब इसको गुस्सा आता है कि सब पाल पोस तो मैं रहा हूं और दूध महादेव जी पी रहे हैं। तो जो है एक जोर से उस शिवलिंग के ऊपर वो मारता है। कहते हैं शिवलिंग जो है वो 2 भागों में खुल जाता है। तो आज भी वो जो शिवलिंग है वो 2 भागों में खुला हुआ है। अलग अलग आपकी जो है यहाँ पे बातें हैं। तो एक कमलनाथ महादेव का नाम जो है वो आप ध्यान रखना, कमल की वजह से पड़ा है। और यहाँ जो आपका है इसकी स्थिति कहाँ है? उदयपुर जाड़ों क्षेत्र में है। अब कौन आया तपस्या करने के लिए? रावण आया। कौन आया? तो रावण को वरदान मिल सकता है, तो छोटे मोटे रावण तो अपन भी है। और जब हमारा नंबर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? इस कमलनाथ महादेव के कम से कम 1001 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे। कितना चढ़ाएंगे? तो कितनी ऊंचाई इसकी है? 1001 है ना? तो कमलनाथ आपका उदयपुर में। फिर नेक्स्ट अपना यहाँ आ जाता है एक, ध्यान में सुंधा जो पर्वत आपका है, अभी हम पढ़ेंगे इसको एक बार वापस से आएगा, पर यहाँ भी इसकी ऊंचाई अपने को नोट करनी है। तो कमलनाथ की नोट करनी है आपको। एक तो सुंधा माता कहाँ आ रहा है? जालोर में। कहाँ आ रहा है? सुंधा माता देखो, कमलनाथ की करनी है और सुंधा माता की करनी है। सुंधा माता जो आपका है वो भीनमाल से तो जालोर के अंदर आपकी है। उसकी ऊंचाई कितना आ जाएगी? 991। माकड़ मंगरा अपन लिख कर आए थे, आपको याद आ रहा है, आपने पढ़ा था मगरा का उदाहरण। ठीक है, तो ये माकड़ मंगरा आपका उदयपुर में आ रहा है। सज्जनगढ़ 2013 आरएस प्रीम पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है। 938 मीटर हाइट है। कितनी हाइट है? उसके बाद सायरा 900 मीटर आपकी हाइट है उदयपुर में। कहाँ आ रहा है ये? उदयपुर में। तो अब आपको जो ऊंचाई लिखनी है वो किसकी लिखनी समझ लो? जिसके टिक लगाया हुआ है उसकी लिखनी है, खाली जिसके टिक लगाया है उसकी लिखनी है, बाकी का नाम लिखना है, नाम और जिला। क्या? हाँ, 800 मीटर लंबाई है, ये कहना चाह रहे हो? वापस पढ़ना। सबसे लंबा रोपवे लिखवाया होगा तुम्हारे को, आप उसको वापस देखना। मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे लंबा रोपवे राजस्थान का 800 मीटर लंबाई पे ये रोपवे आपका बना हुआ, ये लिखवाया होगा। हो सकता है उनसे कंफर्म करना, क्योंकि बात समझो, पर्वत अगर आपका है तो वो 900 आपका
91 हो सकता है कि इसका कोई ढाल ऐसा स्लोप होगा, उस स्लोप की किसी भाग, मान लो चोटी की ऊंचाई 991, ये हो सकता है यहाँ कहीं लगाया हो, उसकी हाइट आपकी 800 बता रखी हो। बाकी मेरे ख्याल से ज्यादा लंबाई हो, पर देखना आप। चले इससे आगे अपन, बाकी है आपसे केवल जो है जिला पूछ सकता है, इसलिए आप उस पर थोड़ा ध्यान रखना कि कौन सी जोड़ी किस जिले के अंदर आपकी है। यहां से अपन आगे बढ़े क्या? चलिए, अब देखो नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, लीलागढ़। ये आपका उदयपुर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। डोरा पर्वत जो आपका है, ये वापस आपका जालोर क्षेत्र में आ गया। कहां आ गया ये? जालोर क्षेत्र में आपका आ गया है। अपन इसकी बात आगे वापस करेंगे एक बार। ये आपका 869 मीटर है। नागपानी उदयपुर के अंदर है, गोगुंदा उदयपुर के अंदर है। ये इसराना भाकर, रोजा भाकर, जालोरा भाकर, जो भाकर जो क्षेत्र आपके, ये कहां आ गए वापस से? जालोर में। कहां आ गए? जालोर में। तो एक तो आपको डोरा की, एक आपको इसराना की, रोजा की और जारोला की, इनकी आपको मुझे याद रखनी है। बाकी कोटड़ा उदयपुर में है, ऋषभदेव उदयपुर के अंदर है, केवल ये लिखना है। ठीक है, ये चोटियां भी आपके काम आने वाली वापस। 869 इसराना, 800 आपकी 39 है। आपकी जो रोजा है वो 700 आपकी जो है 30 है। ये क्यों लिखवा रहा हूं भी आपको समझ में आ जाएगा आगे। सबकी ऊंचाई याद नहीं होगी, लेकिन जिसकी ऊंचाई टिक लगा रहा हूं उसको थोड़ा पढ़ लेना एक दो बार। यहाँ जो नाम आ रहा है जसवंतपुरा की पहाड़ियां, ये आपका भालू रिजर्व क्षेत्र आपका है, ध्यान रखना। ये और सुंदर पर्वत। कंप्लीट है आप लोगों का? अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ट्रिक के माध्यम से भी चोटियां याद की होगी, है ना? हाँ या ना?
उसका कोई महत्व आपका नहीं रह जाता, क्योंकि जब चोटियां आपकी जो है उसमें से आ गई तो ठीक है, उसमें से नहीं आई तो हाँ बिल्कुल, इसलिए अपने को क्या करना है कि जो अपना ये सारणी है इस सारणी को पढ़ना है, उसमें आप मुश्किल से 5-7 चोटी के नाम याद रख लोगे। मैं बता दूंगा एक दो आपको नाम फिर भी। चले अपन इससे आगे उतारो। सबकी ऊंचाई मत लिखना, मैं फिर कह रहा हूं याद नहीं होगी वैसे भी, जहां टिक लगा रहा हूं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चले अपन इससे आगे, किसका बाकी साथी। अब देखो यहाँ पे अपन जो है दक्षिण के माध्य में एक पढ़कर आए थे मध्य अरावली। क्या पढ़ के आए थे? मध्य अरावली के अंदर आपकी चोटियां कम थे, क्योंकि वहां पे आपका जो है साथियों अरावली कटा फटा है। और आप ये पढ़कर आए थे कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोडगढ़ का कुछ नाम है? गौरम जी और मोराम जी, और बिल्कुल सही टोडगढ़ है। अब यहां देखो, सबसे पहले एक चोटी का नाम आपको याद है जिसका नाम है टोडगढ़। टोडगढ़ जिला क्या आ जाएगा इसका? तो किताबों में क्या दे रखा है? अजमेर। अब वर्तमान में कहा जाएगा? ब्यावर में। ये थोड़ा सा अपडेट है, ठीक है, इसमें मैं पूरा लिख देता हूं आपको फिर दिक्कत ना आए, ताकि कि वर्तमान में कहा जाएगा ये? ब्यावर में। अब अगर वहां अजमेर दे रखा है तो अपने को अजमेर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके पुराने के हिसाब से आया। फिर ब्यावर ऊंचाई क्या बताई थी मैंने आपको? 934 मीटर। मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले के समय में जब पुराने अगर क्वेश्चन करोगे तो वहां दे रखा होगा तारागढ़। क्या दे रखा होगा? तारागढ़। तारागढ़ आता है अजमेर क्षेत्र में और ऊंचाई हो जाएगी 870 मीटर, 870। इसके बाद आ जाएगा आपका एक और पहाड़ी का क्षेत्र, इसका नाम और पहाड़, यह भी अजमेर क्षेत्र में। कहां आ जाएगा? अजमेर में। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 795 मीटर। ये 3 चोटी केवल इसमें आपको याद रखनी है। 795 मीटर। अपन पढ़ के आए थे यहाँ घाटियां ज्यादा है। कुछ घाटियों के मैंने नाम लिखवाए थे, क्या थे नाम? गोगरा घाटी, नौसर घाटी और पुष्कर घाटी। एक कुछ पहाड़ लिखवाई थी मैंने आपको, पहाड़ियां कौन लिखवाई थी? एक तो कुकरा, एक सारण और एक मेरवाड़ा पहाड़ी है। प्रतीक चिन्ह वाले क्वेश्चन ये दिए। अभी राज्य खेल दिया था ना, राज्य खेल दिया था, ठीक है, देख लेंगे। कंप्लीट है यहां तक? मैं फिर कह रहा हूं कि टोडगढ़ वाला आपका जो क्वेश्चन है उसमें ध्यान रखना कि वर्तमान पूछ रहा है और वहां ब्यावर दिया हुआ है, तो मतलब वो नए से पूछ रहा है। और अगर ब्यावर नहीं दिया है, अजमेर दे रहा है, तो उसका क्वेश्चन आपको पुराना है। और एक क्वेश्चन बता देगा, खाली एक क्वेश्चन पूरे आपके पेपर में, कि ये पूरा का जो क्वेश्चन आपका बना हुआ पेपर है वो पुराने बना हुआ है नए बना हुआ है। तो आप सबसे पहले देखना ज्योग्राफी क्वेश्चन निकाल देना, तब बस आपको आइडिया लग जाएगा कि साथियों की क्वेश्चन पेपर जो आपका है वो पुराने बना हुआ है नए बना हुआ है। ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, 2-4 क्वेश्चन आप पढ़ोगे उससे। ज्योग्राफी से पता लग जाएगा ना आपको कि हाँ, अगर ज्योग्राफी में परिवर्तन हुआ है, सब में हुआ होगा, और नहीं हुआ किसी में नहीं हुआ। यहां तक क्लियर सभी का? चले अपन इससे आगे। अब हम चलेंगे कहां पर? उत्तरी अरावली में। कहां चलेंगे? उत्तरी अरावली के अंदर चलेंगे। और उत्तरी अरावली में आप देखेंगे यहाँ पे तो रघुनाथगढ़,
मालखेत और लोहारगल, ये 3 चोटियां ऐसी है जिनकी हाइट 1000 से प्लस है, 1000 से प्लस है। तो आप देखो साथियों, पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी चोटियां ऐसी है उत्तरी अरावली की जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से प्लस है। तो रघुनाथगढ़ हम पढ़कर आए थे 1055 मीटर जो सीकर के अंदर है, मालखेत जो आपकी 1052 के साथ सीकर में ही है, और लोहारगल झुंझुनू के अंदर आपका 1051 मीटर है। फिर यहाँ आता है भोजगढ़, ये पहले झुंझुनू में थी, कहां थी है, तो मैं मेंशन कर देता हूं इसको, यहाँ पे आपका लोहारगल झुंझुनू, और वर्तमान में क्या हो जाएगा, ये नीम का थाना वर्तमान है, क्या है साथियों, वर्तमान। तो पुराना भी लिखना है, नया भी लिखना है। फिर आ जाओ खो, तो पहले खो कहां थी, केवल जयपुर में, कहां थी, जयपुर में। तो जयपुर ग्रामीण जहां आपका आ रहा है, इट मीन वो क्या है, जयपुर ही आपका है, ठीक है। बैराज कहां थी आपका, जयपुर में। बाबाई कहां थी, झुंझुनू में, कहां थी, झुंझुनू में। बाबाई कहां थी, झुंझुनू में। आप ध्यान रखना कि नया याद नहीं, चल जाएगा, लेकिन पुराना याद होना चाहिए। नया याद नहीं है वो चल जाएगा, लेकिन पुराना याद आपको होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब यहां आप देखोगे साथियों, ऊंचाई लिखनी है हमारे को, तो 1055 मीटर आपकी जो है रघुनाथगढ़ की, 1052 मालखेत की है, 1051 लोहारगल की है, 997 आपकी जो है वो भोजगढ़ की है। इस भोजगढ़ को भेजागढ़ के नाम से जानते हैं। फिर आपका खो 2013 आरएस पे आपके जो है दिया हुआ था सीक्वेंस में। दक्षिण राव से पूछा था वहां पे सज्जनगढ़, क्या पूछा था, सज्जनगढ़, और यहाँ पूछा था आपका खो। इस खो को हम खोह भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, खोह भी लिखते हैं, ध्यान रखना। फिर आपका बैराज 792 मीटर। क्वेश्चन कैसा आएगा बताएंगे बिल्कुल, भी एक बार उतार लो फिर बताता हूँ क्वेश्चन कैसा आएगा। ये बैराज के बाद आप नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा ऊंचाई, ठीक है ना, क्योंकि आगे चोटियां और भी आएगी। तो बैराज के बाद आप भले ही ऊंचाई ना लिखे चल जाएगा, बैराज तक लिख देना ऊंचाई खाली, उसके बाद ऊंचाई मत लिखना, उसका केवल जिला और आपका चोटी। हाँ बिल्कुल ऑर्डर वाला क्वेश्चन आएगा, बताता हूँ कैसे आएगा, तो पूछ रहे साथी ऑनलाइन के अंदर। कंप्लीट है, ये सब वर्तमान वाले हैं। चले अपन इससे आगे, किसका बाकी है साथियों, कंप्लीट है सभी का। चलो अब जो चोटियां आपकी केवल उनका नाम और जिला, नाम और जिला। बरवाड़ा की स्थिति पहले कहां थी, और वो चौथ का बरवाड़ा है, ये चोटी है, क्या है यह, जयपुर के अंदर थी, अभी कहां आ रहा है आपका,
बाबाई ये भी आपका जयपुर क्षेत्र का था, लेकिन वर्तमान में कहाँ आ रहा है आपका जयपुर ग्रामीण। बिलाली भी जयपुर में था, कोटपुतली क्षेत्र लग रहा है। मनोहरपुरा आपका कहाँ है, जयपुर के अंदर था, आपका आ रहा जयपुर ग्रामीण में। मैंने शायद एक क्वेश्चन दिया था आपको, एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, राजस्थान का वह गांव जहाँ कुछ सौर ऊर्जा कुछ दिया था क्वेश्चन, मैंने नहीं दिया था, कोई बात नहीं, आज ढूंढ के लेके आना कि मनोहरपुरा जो आपका गांव है उसका क्या संबंध है सौर ऊर्जा से। ठीक है, वहां पे क्या लगाया आपने सौर ऊर्जा से संचालित। ठीक है, बेराट आप जानते हैं पहले जयपुर में था, आपका आ रहा है कोटपुतली क्षेत्र में। कहां आ रहा है ये बेराट का ध्यान रखना, बेराट क्षेत्र से निकलती है बाण गंगा। क्या निकलती है, तो पहले कहां निकल रही थी वो, जयपुर से। कहां निकल रही है वो आपकी साथियों, कोटपुतली से। कहां निकल रही है आपकी। फिर हम चलते हैं सरिस्का, हम जानते हैं अलवर के अंदर है। कहां है आपका अलवर, सिरावास हम पढ़ेंगे कहां साथियों आपका अलवर में। भानगढ़ पढ़ के आए थे अलवर में, कहां पढ़ के आए थे अलवर। जयगढ़ जयपुर, नाहरगढ़ जयपुर। ठीक है, इसको लिखने की आवश्यकता आपको नहीं, अंतिम वाले को। अलवर दुर्ग आप जानते हैं अलवर में ही है, तो यहां तक आप नाहरगढ़ तक केवल जो है नाम और आपका जिला है वो लिख दें, काफी है। ऊंचाई मत लिखना, क्योंकि ऊंचाई वैसे भी याद नहीं होनी इतनी, इतने नाम हो जाए याद भी बहुत बड़ी बात है ये। बिना रटे इसमें आपका हो जाएगा काम, चिंता मत करो, बता दें कैसे। हाँ हाँ, क्या था वहां पे कुछ में, क्या संचालित किया वहां पे आपने, क्या किया था, मतलब वहां कुछ किया आपने, कुछ काम किया। अच्छा, वेरी गुड, क्या काम किया, वही तो पूछ रहा हूँ, कुछ काम किया होगा। सौर ऊर्जा एटीएम का तो मनोहरपुरा के अंदर है। कहाँ है सौर ऊर्जा एटीएम, कहाँ है मनोहरपुरा के अंदर है। ठीक है, जो भी मैं आपसे बात की उसकी, लेकिन मैंने आपसे पूछा था एक और, आपका नाम दिया था भालेरी चूरू। क्या नाम दिया था, लेकिन आप सबने हाथ खड़े कर दिया, सब नहीं पूछे नहीं था आपने तो। किसका पूछा था, भालेरी चूरू का पूछा था, देखना वहां जाके। यहां तक क्लियर सर का। ऊंचाई मत लिखना किसी की भी अब, इधर ये मत उतारो, केवल आप नाम और जिला उतार लो। यहां तक हो गया आप लोगों का। चले इससे आगे। बरखान फेमस है, बिल्कुल बरखान तो मैंने पढ़ाए थे आपको, पर मैंने वहां पूछा था कौन सा आपका जो है सोलर एनर्जी से संचालित कुछ लगाया गया, क्या लगाया गया वहां पे, ये पूछा था ऑनलाइन साथी जो पूछ रहे हैं। कंप्लीट है क्या साथियों, चलो अब एक बार पहले आप फटाफट से, मैं नाम लूंगा चोटी का, आप बताओगे जिला। ठीक है, और फिर अपन आगे पढ़ेंगे प्रश्न कैसे बनते हैं और क्या प्रश्न बनने की संभावना रहती है। चलते अपन आगे यहां से। सबसे पहले हम बात करें कि जितनी भी चोटियां ऊंची है राजस्थान की, वो कहाँ है, दक्षिण में। कहाँ है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा देना, इससे अपना काम हो जाएगा। आप पढ़कर आए थे उत्तरी रावली के अंदर
जो चोटी ऊंची है वो कौन सी है? रघुनाथगढ़ 1055, 1000 और एक हम पढ़कर आए थे मध्य अरावली में टोडगढ़ 934। अब यहाँ अगर आप देखोगे इसमें तो यहाँ पे आप देखो साथियों कि हमारा जो धोनिया है वो कितना है? 1183। इसके बाद अगर हम यहाँ देखें कि 1055 से अगर नीचे हम देखें तो कौन सी दिख रही है? कोई नहीं दिख रही यहाँ पे। यहाँ इसके बाद ऋषिकेश के बाद जो आपका चोटियां है वो 1055 से नीचे है, हाँ या ना? जयराज तक तो सब क्या मिल रही है आपको? ऊंची मिल रही है। केवल ऋषिकेश से कहां मिल रही है आपको? नीचे आपको देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें 934, अब यहाँ देखो आप सज्जनगढ़ जो है वो कितनी है? 938। यानी जो आपका चोटी थी टोडगढ़ वो आपकी सज्जनगढ़ से भी क्या है? नीची है। क्या है वो? नीची है। अब करना क्या है इसके अंदर? करना आपको यह है कि आज थोड़ा सा घर पे बैठ के यह काम करना है कि आप यह करेंगे सीक्वेंस, वही जो आपने किया, चोटी, जिला और ऊंचाई। आपने 3 पार्ट लिखे हैं, दक्षिण मध्य उत्तर। अब इनको सबको कंबाइन करना है, एक करना है। एक कैसे करोगे? एक करने का तरीका बताता हूं कैसे करोगे। यहां पे आपका कि जो अभी आप लिख कर आए थे चोटियों के नाम, उसमें आप देखो गुरु शिखर से आप शुरू हो गए और गुरु शिखर से लेकर आप कहां तक जा रहे हो? आप जा रहे हो कहां तक? जयराज तक। कहां जा रहे हो? अब जयराज तक कितनी ऊंचाई अपनी मिल रही है? 1090 मिल रही है। अब आप दिमाग लगाओ कि ऋषिकेश से ऊंची कौन दिख रही है? तो ऋषिकेश से ऊंची आपको मिल रही है रघुनाथगढ़, मालखेत, है ना, और लोहारगल। ये चोटियां कहां आ जाएगी? इससे पहले आ जाएगी। कहां आ जाएगी? इससे पहले आ जाएगी। और फिर वापस क्या आ जाएगा? ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद क्या आ जाएगा? आपका कमलनाथ, सुंधा पर्वत, आपका माकड़ मगरा, सज्जनगढ़। अब क्या होगा? जैसे ही आप यहां पहुंचे फिर कौन आएगा? कौन आएगा? क्या आ जाएगा? बोलो ना मुझसे साथियों। नहीं आएगा। आप यहां देखो, वापस यहां आना पड़ेगा, भोजगढ़। क्या आएगा? अब भोजगढ़ जो आपका वो 991 है, सॉरी आपका 997 आपका मीटर है। तो आप वापस यहां देखो कि अब 997 मीटर कहां सेट होगा। तो यहां आप जाओ वापस से, कहां पे? यहां जाओ। कमलनाथ के बाद में आपका जो है वो भोजगढ़ जो आपका है वो यहां सेट हो जाएगा, सुंधा और कमलनाथ के बीच में। यही तो करना है अपने को। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये आपने कर लिया तो एक पता लग जाएगा सीक्वेंस क्या है। अब क्यों करवा रहा हूं उसको समझ लो कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ये तो हो गया आपका चोटी, जिला, ऊंचाई। वहां पे क्या होगा क्वेश्चन में? जो पहला आपका पैटर्न है मिलान करने वाला, एक तरफ चोटी दे रखी है और एक तरफ दे रखा आपका जिला। ठीक है, मिलान कर लो साहब, ये मिलान करते हैं आप लोग। ठीक है, एक और क्या पूछेगा? एक पूछेगा आपसे क्रम। क्या पूछेगा? क्रम पूछेगा। तो क्रम से जमाना है। अब क्रम दो तरह से हो सकता है। कैसे? हाईएस्ट से लोएस्ट, अधिक से कम की ओर और कम से अधिक की ओर। एक और क्या पूछ सकता है? निम्न में से कौन सी चोटी असंगत है? असंगत है। अब असंगत है, 4 चोटियों के नाम लिख दिया आपके सामने, ए, बी, सी और डी। अब वो पूछ रहा है सब कौन सी असंगत है। अब आप कहोगे सर असंगत कैसे है? 4 चोटियां राजस्थान के अंदर है, फिर ये असंगत कैसे पूछ रहा है? तो एक तो इसका तरीका ये हो सकता है जिले के आधार पे। एक हो सकता है कि साहब चोटियां जो है, जैसे मान लो 3 चोटियां दे दी, कहां की? मध्य की। कहां की दे दी? और एक उठा के दे दी किसी और की, उस आधार पे। क्योंकि जैसे ही इसका इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो क्या लगेगा हमारे को? क्या ये तो हो ही नहीं सकता, 4 चोटियां राजस्थान के अंदर है। तो आपको मैंने क्या बोला कि या तो पूछ सकता है जिले के आधार पे, या पूछ सकता है जो आपने 3 भाग बांटे उनके आधार पे। 3 चोटियां मान लो दे दी, कहां की? दक्षिण अरावली की दे दी, साउथ की दे दी, और एक दे दी आपको नॉर्थ की। तो क्या हो जाएगा? आपको दिख रही आपकी एक स्थान की, एक क्षेत्र की है, लेकिन एक चोटी आपकी अलग है। समझ में आ रही बात? इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा कोई उसका और कोई पैटर्न आपके पास बचा नहीं है। और ये हमारा काम जो है वो केवल और केवल एक सारणी से हो जाएगा, अगर हमने इस पर थोड़ी सी मेहनत अगर आपने आज जाके कर ली है। चोटी, जिला और ऊंचाई। अब आप कहेंगे सर आपने तो सबकी ऊंचाई लिखा ही नहीं, फिर हम सीक्वेंस कैसे जमाएं? ये भी आप कह रहे होंगे ना मन में, अरे हाँ या ना? इसका भी जवाब लेते हुए जाओ मेरे साथ कि साहब ये देखो, आपने ये चोटी की ऊंचाई लिखी थी दक्षिण अरावली की, कहां की लिखी थी? दक्षिण की। अब यहां देखो आपने कि गुरु शिखर से लेकर आपका जो है धोनिया, धोनिया के बाद आप जो है कहां तक पहुंच गए थे? कमलनाथ, सुंधा पर्वत, सज्जनगढ़ और सायरा, यहां तक पहुंचे थे। ठीक है, अब इसकी अगर हम बाद में बात करें तो मैंने ये कहा था अब मत लिखो, यही कहा था, लेकिन वापस मैंने क्या बोला? डोरा, यहाँ आपका इसराना है, रोजा है, इसकी ऊंचाई मैंने आपको लिखवा दी थी, क्योंकि इसकी ऊंचाई लिखवाने के पीछे कुछ कारण है, बताऊंगा मैं क्या है वो। अब आप देखो कि यहां अगर हम देखें 874
और ये आपका आ रहा है 869 आपका आ रहा है। अब यहां से लेके यहां तक अगर चोटी बीच में अगर आपकी आ रही है तो उसको उतारना, बाकी को कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो यहाँ पे ये रहा आपका क्षेत्र, ये वाला, यहां देखो टोडगढ़ कहां आ रही है, सज्जनगढ़ के नीचे आ रही थी, हाँ या ना। अब क्या बच रहा है, तारागढ़। तारागढ़ कितना आ रहा है, 870। अब यहां देखो भी आप क्या पढ़ के आए थे ऊपर, ये पढ़ के आए थे डोरा। तो डोरा से पहले क्या आ जाएगी, तारागढ़। क्या आ जाएगी, तारागढ़। और उसके बाद क्या पढ़ के आए नीचे, नाग पहाड़। क्या पढ़ के आए थे, तो नाग पहाड़ आपकी जो है वो आपका, अगर यहाँ देखोगे तो आपने रोजा लिखा हुआ, इससे ऊपर आ जाएगी और इसराना से नीचे आएगी। अब वापस चलो पीछे की तरफ, तो यहां आ जाओ, यहां भी हमने सारी ऊंचाई लिखी नहीं थी। तो जैसे आप यहां पहुंचे, नाग पहाड़ के नीचे क्या आ जाएगी, बैराज। क्या आ जाएगी, अब जो बची हुई चोटियां हैं वो सारी कहां आ जाएगी, इस बैराज के नीचे। देख लो आप, मैं फिर बता देता हूं एक बार आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। थोड़ा सा पेचीदा काम लग रहा होगा आपको, है नहीं। चोटी, जिला और ऊंचाई, ये सीक्वेंस जमाना है। क्या करोगे कि जितनी चोटियां आपको पहले देखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस का काम है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम कर लेंगे। हाँ, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो हम ऊंचाई लिख रहे हैं, लेकिन मान लो कि हमने 50 चोटियां लिखी है, तो पहले से लेकर मान लो 11 चोटियां भी कहां की आ गई, दक्षिण की आ गई। फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि सब 12 चोटी कहां की आ रही है, मध्य की आ रही है या उत्तर की आ रही है, उसको अरेंज करना पड़ेगा। वो अरेंज हो जाएगी तो आप सही सीक्वेंस में अपनी चोटियों को जमा लेंगे। कर लोगे क्या, सब हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते तो जो पैटर्न लिखवा रखा है उसको हम पढ़ सकते हैं कम से कम, ये कर लेंगे। इसको तो करना ही करना है मेरे हिसाब से। अगर आप वो कर लोगे ये वाला काम, तो कोई काम अगर टफ लग रहा है तो उसका मतलब वो काम का है, ठीक है। इसको अगर आप कर लोगे तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। कि भाई सीक्वेंस पूछेगा तो सीक्वेंस हम पूरे राजस्थान का पूछेगा, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस खाली आपसे उत्तर का पूछ लिया या दक्षिण का पूछ लिया, वो मिला के पूछेगा। इस वजह से मैं आपको ये पैटर्न पे काम करने के लिए कह रहा हूं। चलते अपन वापस यहाँ पे, नाम मैं ले रहा हूं फटाफट से, आप जिले का नाम लेंगे। गुरु शिखर, अचलगढ़, अभी सीक्वेंस नहीं पूछूंगा, मेरे साथ पूछूंगा। आप खुला आपके पास में ये है मंच, इस पे आप देख सकते हो। जरगा, कुंभलगढ़, धोनिया, कमलनाथ, माकड़ मगरा, सुंधा। सुंधा कहां जाएगा, जालोर। आपका जालोर में सायरा, सायरा कहां आएगा, उदयपुर के अंदर इसराना, रोजा, डोरा, जालोर कहां जाएगा, ऋषभ देव। ऋषभ देव उदयपुर के अंदर है। ऋषभ देव सन कहते हैं केसरिया जी, जहां ऋषभ देव का मंदिर आपका बना हुआ है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर यहाँ आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य अरावली में टोडगढ़ कहां आ रहा है वर्तमान में, वर्तमान ब्यावर, ये भी बोलना पड़ेगा साथ में। तारागढ़, नाग पहाड़, यहाँ आ जाओ लोहारगल, झुंझुनू। लोहारगल कहां आ रहा है, ऊपर की जो दो चोटियां हैं वो आपकी कहां पे है, सीकर में। बाकी लोहारगल कहां आ रहा है आपका, ये आ रहा झुंझुनू के अंदर। भोजगढ़ झुंझुनू के अंदर था, वर्तमान में कहां आ रहा है, नीम का थाना। इसी तरह से यहाँ आ जाओ पीछे की तरफ, यहाँ देखेंगे आप मनोहरपुरा, जयपुर ग्रामीण में आ रहा है, वर्तमान में भानगढ़। आपका बरवाड़ा कहां आ रहा है, जयपुर में था, अब कहां आ रहा है वर्तमान में, कोटपुतली क्षेत्र में आपका आ रहा है। अब वापस यहाँ चलते हैं पीछे की तरफ, हम जो है कुछ बात यहाँ कर लेते हैं। एक तो आप लोगों को कुछ बातें कॉमन पता होगी, जैसे मैंने बताया था कि ट्रिक के माध्यम से भी आप लोगों ने याद कर रखा होगा। जैसे गुरु से जरा आशा रखो, ये कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाँ या ना। नहीं पढ़ा, बढ़िया बात, नहीं पढ़ा तो अच्छी बात, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा और पढ़ना भी नहीं है, अपने को इसी को याद करना है, क्योंकि अगर आप इसको रटने जाओगे तो वो चीजें और क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़ा अच्छी बात है। वो कहते हैं ना कि किसी ने, मैंने सुना था कहीं पे, गुरु से दिल में जरा आशा की किरण जला, ऐसा कुछ है। मैंने जब पढ़ा था तो मैंने पढ़ा था उसको, हाँ, नहीं करना, नहीं लगाना। अब यहाँ आप देखो, मैं थोड़ा सा इसके लिए बता देता हूँ, क्योंकि आपको दक्षिण की चोटियां याद हो जाएगी लेकिन उत्तर की याद होने में दिक्कत आएगी। तो आप ये कर देना, रमा लोहा भेज, रमा लोहा भेज, रमा लोहा भेज। बस ये बता दिया मैंने, बाकी को छोड़ देना। रमा लोहा भेज, तो र से रघुनाथगढ़, मां से मालखेर, लोहा से लोहारगढ़ और भेजा से भेज हो जाएगा भोजगढ़ आपका। रमा लोहा भेज, रमा लोहा भेज।
कंप्लीट है यहां तक? एक यहां पे आप देख लो, सीक्वेंस की बात कर रहे हो तो गुरु से दिल में जरा आशा, आशा रख, ठीक है। रख से कुछ भी नहीं है, बाकी तो सब आपको दिख रहा है। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने वो वाला फॉर्मेट बना लिया तो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, और नहीं पड़े तो अच्छी बात है। गुरु से दिल में जरा आशा रख लिख दिया, तो गुरु शिखर से आपका शेर, दिल से दिलवाड़ा, जरा से आपका दरगाह और आशा से चल रहा है। कंप्लीट यहां तक? मध्य में 3 ही नाम याद रखना। अब यहां समझो, आगे चलते अपन बात करते हैं यहां से कि हमने कुछ चोटियां पढ़ी थी जो आपकी कहां थी? जालोर में थी। कहां थी? और आप ये कहेंगे सर जालोर जब आपने पढ़ाया था या जो आपने जो बनाया था चित्र, उसमें जालोर नहीं आया था, ठीक है। और मैंने कहा था कि सब कुछ पहाड़ियां ऐसी है जो आपकी अरावली के पश्चिम में भी है, कुछ पहाड़ियां पूर्व की ओर भी है। हमने ये भी पढ़ा था कि साहब जो आपका क्षेत्र है कौन सा, सभी माधोपुर का रणथंभौर, वहां पे आपका अरावली और विंध्याचल आपस में मिलती है, लेकिन उसका नाम हमने इसमें अंकित नहीं किया। कुछ भाई ने कहा कि सब टोंक भी आएगा, बिल्कुल, लेकिन ये ध्यान रखो कि आप टोंक और सभी माधोपुर को पढ़ के आ चुके हो मैदान में। कहां आ चुके हो? और मैंने ये कहा था कि वहां पे उस क्षेत्र में बनास नदी ने अपरदन किया और अरावली को जो है वहां से हटा दिया या गायब कर दिया। गायब कर दिया मीन्स उसमें जो आपका उसका कटाव कर दिया, उसके अवशेष हमको मिलते हैं। अब यहां ध्यान रखना कि कुछ आपके क्षेत्र हैं जहां पर अरावली के अवशेष तो मिल रहे हैं, लेकिन उसको अरावली क्षेत्र में आपका शामिल नहीं किया गया। उसका कारण इतना ही है कि वो क्षेत्र आपका जो है या तो मरुस्थल में आ गया या मैदान में आ गया। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां आप देखोगे कि सिरोही के बाद में इस तरफ भी आपका अरावली का विस्तार है। अजमेर से ऊपर मारवाड़ क्षेत्र में विस्तार मिलता है आपको, जयपुर से लेके आपका शेखावाटी तक भी विस्तार आपको मिलता है। तो ये क्या है? ये आपकी साथियों शाखाएं हैं। क्या है ये? अरावली की शाखाएं हैं। क्या है ये? अरावली की शाखाएं हैं, अरावली की जो है ब्रांचेस है। 3 मूल है। कितनी मूल है? सिरोही से अपन कह रहे थे शुरुआत हो रही है, हाँ या ना? लेकिन सिरोही के अगर हम चले कहां पे? पश्चिम की ओर, तो इधर क्षेत्र पड़ते हैं आपके जालोर और आपका बाड़मेर। जालोर और आपका बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर में जो पहाड़ियां हैं वह भी किसका अवशेष है? वह भी आपके अरावली का है। मध्य में अगर आप आ जाओ तो अजमेर हम पढ़कर आए थे, जहां से अरावली कटी है। अजमेर से अगर आप जाते हो इस तरफ, ये जो इलाका है नागौर, हम पढ़कर आए थे नागौरी उच्च भूमि। क्या पढ़कर आए थे? तो यहां भी अगर आप देखोगे तो यहां पर भी आपका क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है पहाड़ी क्षेत्र, वो भी आपका अरावली का है। फिर अगर आप जाते हो नंबर 3 पर, जयपुर से आपका शेखावटी पूरा का पूरा जो बेल्ट है, उच्च भूमि का इलाका है, वहां भी आपका क्या मिल रहा है? पहाड़ी मिल रही है। वो आपकी सब किसकी है? वो आपकी है अरावली की। और हम ये पढ़कर आए थे कि अंतिम जो बिंदु राजस्थान में अरावली का, वो क्या है? खेतड़ी। तो वहां तक इसका विस्तार आपको मिलता है, ठीक है। 3 आपकी जो है साथियों क्या है? ये शाखाएं। पहली शाखा सिरोही क्षेत्र से आपकी जा रही है जालोर, दूसरी शाखा अजमेर से आपकी जो है जा रही है नागौर क्षेत्र में, और तीसरी जा रही है आपकी जयपुर से आपका शेखावटी क्षेत्र में। लेकिन इन तीनों में भी जो आपकी पहली वाली जो है, जो आपकी सिरोही से पश्चिम की ओर है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर पहाड़ियां हैं। बाड़मेर में आप पढ़कर आए थे 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां। और हमने देखा था कि सब 56 की पहाड़ियां हम पढ़कर आए थे मरुस्थल में। किसका उदाहरण बताया था मैंने आपको? ये तो वो इलाका कहां गया? मरुस्थल में। कहां गया? इस वजह से इसको आप अरावली में नहीं पढ़ रहे हो। यहां आ जाओ, यहां आप पढ़कर आए थे सबसे ऊंचा पर्वत क्या बताया था मैंने आपको? सुंदा। क्या बताया था? सुंदा पर्वत 991। फिर आप देखो यहां डोरा है, और क्या बताया था? इसराना है, रोजा है, और जारोला है। कौन सा है? जारोला भाकर। ये कुछ चोटियां आपकी जो है आपको याद रखना है। अब यहां देखो आप साथियों कि रोजा भाकर, इसराना भाकर। भाकर शब्द कहां यूज किया था आपने? अब भाकर शब्द आप यूं तो पढ़ के आए थे कहां पे? जो पूर्वी सिरोही की पहाड़ियां उनके लिए, है ना। लेकिन भाकर शब्द आपका यहां भी आपका यूज हो रहा है। ये सब किसकी भाग है? ये सब अरावली की भाग है, लेकिन कहां आ रहे हैं वो? पश्चिम की ओर। इधर की बात मैंने आपसे कर ली थी, अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आप नहीं पढ़ा तो पढ़ना। बनास बेसिन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था?
इस क्षेत्र में बनास और जो नदियां सहायक है उन्होंने कटाव किया है, जिससे क्या बना, मेवाड़ का मैदान बना, जिससे क्या बना, मालपुरा करौली, जिससे और क्या बना, खिराड़, और क्या बना, पिडमांट का मैदान। याद आ रहा है, टीले तो मैदानी भाग। ये सारी बातें आप पढ़ के आ चुके हो, बस उसको हम जो है वापस यहाँ अप्लाई करना है। जो आप पढ़ते जा रहे हो उसको सारे को यहाँ पे जोड़ना भी है। आप लिखे साथियों अरावली की शाखाएं, अरावली की शाखाएं इसको बना लो, अरावली की शाखाएं इसको बना लो। कंटेंट को छोड़ नहीं सकते कुछ भी, सारा इंपोर्टेंट है अपने लिए। हाँ ये तो करना है, और तो क्या लिखना है। ये तो बता ना, आराम की शाखाएं तीनों उतार लो इसका लिया। ये तो लिखवा देना, मैंने सब आपको अभी लिखवाया था ना, चोटियां, वही तो है। देखो मैं अब फिर बता दूं कि अरावली दोनों तरफ था, पश्चिम में और पूर्व में, दोनों तरफ था। पश्चिम में कटाव कर रहा है आपकी पवने, और पूर्व में कटाव किया नदियों ने, इस वजह से वो गायब हुआ है। और कल अपन इसके आगे जो है वो पढ़ेंगे दर्रे, प्रमुख जो दर्रे आपके हो जाएगा, और वो टॉपिक अपना पूरा का पूरा भौतिक विभाग कंप्लीट है। चोटियों में ज्यादा उलझना मत, क्वेश्चन एक ही आएगा और सिंपल आएगा तो हो जाएगा अपने से। सिंपल मतलब ये उसमें से आएगा, इंडेक्स में से। अरे पढ़ लो यार। हो गया क्या आपका? जल्दी करना साथियों। कंप्लीट है सभी का? उतार दो। जारोला, जारोला, जारोला। कंप्लीट सभी का?